जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस लुकिंग अराउंड अस थर्ड क्लास की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे और चैप्टर का नाम है सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सेइंग विदाउट स्पीकिंग किस पर्पस के लिए है, इस चैप्टर में कितना कुछ सीखेंगे, क्या मुद्राएं होती हैं और बिना बोले कैसे बातचीत की जा सकती है, वो इस चैप्टर में जानेंगे। इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। सेइंग विदाउट स्पीकिंग यानी हमें अपनी बात कहनी है बिना बोले। बिना बोले हम अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। लेट्स प्ले अ गेम। हमें चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पेज यानी पेज नंबर 43 पहला पेज है चैप्टर 7 का। उसमें हमें रीड करना है कि एक्टिविटी को करना कैसे है। टीचर आपको एक एक्टिविटी कराएगी यानी आपको गेम क्या खेलनी है कि हर किसी बच्चे को एक टॉपिक दिया जाएगा और वो टॉपिक आपको एक स्लिप पर लिख कर दिया जाएगा। आपको उसको रीड आउट करना है, फोल्ड कर लेना है, राइट। फोल्ड करने के बाद आपको उसको अपने जहन में, अपने माइंड में सोचना है कि एक्ट को परफॉर्म कैसे करना है। इस टॉपिक पे जो भी इस स्लिप में टॉपिक लिखा है उसको परफॉर्म कैसे करना है। अब आपकी टर्न जब आएगी, टर्न वाइज टर्न आपको यही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सभी बच्चों के सामने। अब कितने बच्चे आपके किए हुए उस एक्ट को समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके एक्सप्रेशन को कितना समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपनी भावनाओं को, आप अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सको विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। वो आपको करना कैसे है। हम सभी अपनी फैमिली के साथ ये गेम भी खेलते हैं। क्या होता है कि हम एक दूसरे के कान में एक मूवी का नाम या किसी कार्टून कैरेक्टर का नाम या किसी टॉपिक का नाम बता देते हैं और सामने वाला पर्सन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी मूवी के नाम को परफॉर्म करने की कोशिश करता है बिना बोले। और हम अगर 2-3 जन सामने बैठे हैं तो हम सब उसको गेस करते हैं कि सामने वाला पर्सन किस मूवी को बताने की कोशिश कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है या एक गेम है जो कि हम बिना बोले खेल सकते हैं, राइट। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 44, उसमें आपको 2 बच्चे आपस में बात करते हुए नजर आएंगे बट बिना बोले, यानी इशारों में बात करते नजर आएंगे। मोस्ट ऑफ अस यानी ज्यादातर लोग क्या होते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ स्पेशल लोग होते हैं जो कि ना ही बोल सकते ना ही सुन सकते। ना बोल सकते ना सुन सकते तो वो अपनी बातों को दूसरों के सामने रखेंगे कैसे। वो रखेंगे अपनी बातों को आई कांटेक्ट से, आंखों के एक्सप्रेशन से, और दूसरा किससे, अपने हाथों की मूवमेंट से, दोनों चीजों से, या फिर अपने फेस एक्सप्रेशन से। अगर खुश हैं तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अगर दुखी हैं तो कैसे एक्सप्रेस, अगर सरप्राइज है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, फेस एक्सप्रेशन से, आंखों की मूवमेंट से और हाथों के मूवमेंट से हम अपनी बात सामने वाले को बताने की कोशिश करते हैं, राइट। अभी क्या है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ना ही बोल सकते ना सुन सकते, लेकिन उनके पास बहुत सारी ऐसी अच्छी कैपेबिलिटी है, ऐसी अच्छी आर्ट्स हैं जो वो हमसे बेहतर कर सकते हैं। जो लोग सुन सकते हैं, जो देख सकते हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन डांस, दे कैन ड्रॉ, दे कैन पेंट, और आप कह सकते हो उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत हो सकती है। ये सारी चीज, दे कैन रन फास्ट, वो बहुत तेज भाग सकते हैं।
कोई भी गेम हो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हर किसी इंसान के अंदर परमात्मा ने एक अलग सी कैपेबिलिटी दी है, एक अलग सा एक टैलेंट दिया है, उसको पहचानने की जरूरत है। और जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा पावर जरूर दी होती है, राइट। तो आप इससे नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी नजर आएगी, जो कि एक लिटिल सिस्टर के बारे में है। वो सिस्टर बोल नहीं सकती। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उसमें आपको एक स्टोरी नजर आएगी, और उस स्टोरी में क्या है, एक लिटिल सिस्टर के बारे में जो कि सुन नहीं सकती। अब वो सुन नहीं सकती तो हम उसको अपनी बात कैसे कहेंगे? वो क्या है, अपने सामने वाले पर्सन के लिप्स की मूवमेंट को समझने की कोशिश करती है, उसके आंखों के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करती है, उसके हाथों की मूवमेंट को समझने की कोशिश करती है। तब वो सामने वाले की बात को पूरी तरह समझ सकती है और फिर उसका रिप्लाई कर सकती है। अब वो अपनी सिस्टर के बारे में बता रही है कि उसके अंदर और अलग से बहुत सारे टैलेंट है। अब वो बच्ची कहती है कि मेरी सिस्टर के अंदर बहुत सारे अलग टैलेंट है जो कि दूसरों से हटके हैं, जैसे कि वो पियानो बहुत अच्छा बजा सकती है, मंकी बार को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती है, बहुत अच्छे से उस पर चढ़ सकती है, राइट। बहुत अच्छे से गाना गाने की कोशिश करती है, बट वो प्रॉपरली गा नहीं सकती, बट कोशिश करती है वो। और क्या है, अब वो स्कूल जाने लगी है, कोशिश करती है टीचर की बातों को समझने की, उनके लिप्स की मूवमेंट को समझने की। मदर भी कोशिश करती है उसको टीच करने की कि लोगों की आंखों को कैसे पढ़ना है, लोगों की लिप्स को कैसे पढ़ना है। टीचर भी हेल्प करती है। इस टाइप के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल भी होते हैं, जहां पर लिप्स रीडिंग या जहां पर हम कह सकते हैं हाथों की मूवमेंट को पढ़ना और अपनी फीलिंग्स को बताना, हाथों के एक्सप्रेशन दे के बताना, उनके लिए स्पेशल स्कूल भी होते हैं। अब उसकी सिस्टर कहती है कि जब सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करनी है तो उसकी आंखें क्लियर होनी चाहिए। बट बड़ी सिस्टर ने गॉगल्स लगाए होते हैं, तो वो उसके गॉगल्स को हटाती है। गॉगल्स हटाने के बाद वो उसकी आंखों को रीड करने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि जब भी मैं आपसे बात करूं तो प्लीज गॉगल ना लगाया करें, क्योंकि मुझे आपकी बातों को समझने में प्रॉब्लम होती है। ये सारा जो कंसेप्ट है हमें क्या बताता है? अगर कोई इंसान डेफ है, अगर कोई ब्लाइंड है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो हमारी बातों को अच्छे से समझ सके और अपनी बातों को हमें अच्छे से समझा सके। तो ये बात जरूरी है, अगर सामने वाला पर्सन अपनी बात को अच्छे से कहना चाह रहा है और समझना चाह रहा है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब बात आती है फेस रीड करने की। हम सामने वाले का फेस एक्सप्रेशन देखकर बता सकते हैं कि वो खुश है या वो दुखी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा स्माइली फेस के साथ सामने बैठा है और ये बच्चा उदास है। हमें कैसे पता लग रहा है? सिर्फ इसकी स्माइल से और इसके एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लग रहा है कि एक बच्चा स्माइल कर रहा है और एक बच्चा उदास है। अगर आप एक न्यू बोर्न बेबी को देखें और उसके बाद जैसे वो 6 मंथ तक, आप उसको कैसे, वो तो बोल नहीं सकता, वो हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुन भी नहीं सकता, लेकिन अगर वो सुन भी सकता है तो हमें रिप्लाई नहीं कर सकता। सो वो अपनी फीलिंग्स को हमारे सामने कैसे दिखाएगा? थ्रू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के जरिए ही दिखाएगा, राइट। और वो हमारी आंखों के एक्सप्रेशन भी समझ जाता है या जाती है कि सामने वाला पर्सन हमको यानी उस छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहा है, राइट। अब देखते हैं, अब आपको एक बेबी का एग्जाम्पल दिया है। यहां पर फेस बिल्कुल ब्लैंक है, राइट। और यहाँ क्या है? आफ्ताब का फेस है और हमें यहाँ पर फेस एक्सप्रेशन ड्रॉ करने हैं। क्यों, कैसे ड्रॉ करने हैं वो जानते हैं। उसका टॉय गिर गया है और टूट गया है और वो सैड हो गया है। अब जब सैड हो गया है तो हमें सैड एक्सप्रेशन बनाने पड़ेंगे, राइट। तो सैड एक्सप्रेशन देंगे क्योंकि उसका टॉय टूट गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर 3 फेस और हैं हमारे पास। एक है गर्ल, एक है लेडी और एक और गर्ल है, राइट। यहां इसका नाम है जूली। अब हमें जूली के फेस एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं? उसको एक न्यू बोर्न सिस्टर हुई है यस्टरडे और बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड है तो मतलब खुश है, तो हमें इसके एक्सप्रेशन इस प्रकार बनाने हैं कि वो बहुत एक्साइटेड है, राइट।
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यामिनीज मदर। यामिनी की मदर टुडे व्हाइल यामिनी वाज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ द पेंग फ्रॉम द किचन, और उसके हाथ से वो बोतल भी टूट गई जब वो किचन से बोतल निकाल रही थी। अब उसकी मदर क्या करेंगे? उसकी मदर उसे गुस्सा करेंगे, राइट। अब जब गुस्सा करेंगे तो उसके एक्सप्रेशन उस प्रकार के बना देंगे, राइट। तो ये क्या है? एक्सप्रेशन। हमें पता लग रहा है कि सामने वाला पर्सन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है या क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? रिहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग। डॉग से डर गई। अब जब डॉग से डर गई है तो हमें उस प्रकार के इसके एक्सप्रेशन बना देने चाहिए, राइट। तो ये क्या है? सारे के सारे फेस एक्सप्रेशन रीड करने की कला है या फेस एक्सप्रेशन देने की कला है। जब हमें जैसा भी फील हो रहा है वैसा ही हमें सामने फेस पे दिखाना चाहिए, राइट। अगर हम खुश हैं तो हमें स्माइली फेस है, अगर हम दुखी हैं तो फेस जैसे मुरझाया हुआ होता है, राइट। तो ये क्या है? फेस एक्सप्रेशन रीड करने में हमें आसानी हो जाती है। दूसरा क्या है? अब हमने हाथों की मुद्राएं देखी हैं, राइट। जैसे ये क्या है? मुकुला मुद्रा। ये क्या है? पद्माकोशा मुद्रा। ये कौन सी मुद्रा है? मृगा शीर्षा। ये कौन सी मुद्रा है? मत्स्य मुद्रा। ये मुद्राएं जर्नी कहाँ यूज होती हैं? ये मुद्रा यूज होती है भारतनाट्यम, यानी एक जो भारत का नृत्य है, डांस है, उसमें ये मुद्राएं यूज की जाती हैं एक चीज को बताने के लिए, यानी मृग को बताने के लिए, हिरन को बताने के लिए ये मुद्रा यूज होगी, मत्स्य मछली को बताने के लिए ये मुद्रा यूज होगी। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मुद्राएं बनाई जाती हैं उस नृत्य में, उस डांस में, राइट। तो ये क्या है? यानी हाथों के एक्सप्रेशन से ही बता रहे हैं कि हम किस प्रकार का डांस कर रहे हैं, उस डांस में किस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक स्टोरी बनानी है इन पिक्चर के माध्यम से। यहाँ पर एक गिलहरी है, स्क्विरल है, और वो डांस कर रही है नंबर पिक्चर 1 में। अब पिक्चर 1 में वो डांस कर रही है, हो सकता है वेदर बहुत अच्छा हो, तो हमें स्टोरी बनानी है। वेदर बहुत अच्छा है, गिलहरी बहुत खुश है, उसने खुशी में नाचना शुरू किया। अब उसने सोचा कि आज कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा खाने का मन है, तो उसने कढ़ाई पनीर बनाया। कढ़ाई पनीर बनाया, उसने खुद भी खाया, अपने दोस्तों को भी खिलाया। साथ में उसने बनाए चावल। चावल बनाए और फिर से अपने दोस्तों को भी खिलाए और खुद भी खाए। उसने कहा कि वेदर बहुत अच्छा है, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, सभी एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा पकवान बनाया जाए और सबके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि वो जब खुश थी तो खुशी सभी लोगों के साथ बांटने से बढ़ती है और दुख सभी लोगों के साथ बांटने से कम होता है। तो उसने सोचा कि मैं अगर आज खुश हूं तो मैं अपनी खुशी सभी दोस्तों के साथ बांटूंगी। इसलिए गिलहरी ने सबको खाने पे इनवाइट किया और उनके लिए खाना बनाया और उनको खाना सर्व किया और सब खाना खा के बहुत खुश हुए। ये हमारी कहानी थी इन पिक्चर के माध्यम से। अब ये क्या सिखाती है? यानी सम टाइम हमें बहुत सारी पिक्चर्स दी होती हैं और उसे हमें सिर्फ और सिर्फ डिटेल में जानने की कोशिश करनी होती है। कुछ लिखा नहीं होता, लेकिन वो क्या है? पिक्चर बता दे रही है कि गिलहरी खुश है, पिक्चर बता दे रही है कि वो खाना बनाएगी सबके लिए, पिक्चर बता दे रही है कि सब लोग अच्छे से खाना खा रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये क्या है? एक स्टोरी क्रिएटिंग मेथड है। स्टोरी हम बना भी सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हमने सीखा कि सेइंग विदाउट स्पीकिंग कैसे होता है, बिना बोले कोई चीज कैसे समझी जाती है, कैसे बताई जाती है। ये आज की क्लास थी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, वंदे मातरम।